अपने पास रखे और 46 नंबर का पेज है। अपने 15 गाथा अपने स्वाध्याय में हुई है, आज 16वीं गाथा लेने जा रहे हैं। तो 46 नंबर के पेज पे गाथा है, गाथा का पाठ पढ़ेंगे। फिर उसमें क्या कहना चाह रहे हैं कुनकुन आचार्य देव, उसकी चर्चा करेंगे। पहले गाथा पढ़ रहे हैं। दर्शन सहित नित्य ज्ञान अरु चारित्र साधु से ये, पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। देखो, गाथा तो शुरू कर सकते हैं, गाथा तो 3 लाइन में निपट जाता है, लेकिन उसके अंदर जो मार्मिक बिंदु है, 3-4 बिंदु, उसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो इसको थोड़ा अपने समझने जा रहे हैं कि थोड़ा आगे से टच करें तो आगे 14वीं 15वीं गाथा भी 16वीं आज चल रही है। तो 14वीं गाथा तक मतलब मुख्य गाथा 6ठी 7वीं 11वीं 13वीं और 14वीं, उसमें सम्यक दर्शन की बात की है। सब गाथा सम्यक दर्शन की मुख्यता से है। 15वीं गाथा जो गई लास्ट अध्याय में, इसके आगे की, उसमें ज्ञान की मुख्यता से बात की है अमृत कुनकुन आचार्य देव ने। और अभी जो ये 16 नंबर की गाथा है, 16 नंबर की गाथा है, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को मुख्य करके बात की है। एक तो ये बात इसमें ये है। दूसरी इसमें बात ये अगत्य की है कि इस टीका में अभी गाथा में तो खाली एक साधक भाव की बात आएगी, लेकिन उसके उपोद्घात में देखेंगे और टीका देखेंगे, अमृतचंद्र आचार्य को थोड़ा टच करेंगे, तो उसमें साधक भाव और साध्य भाव दोनों की बात उन्होंने ली है। तो वहां कहना इतना चाहते हैं आचार्य देव कि साधक भाव से देखो तो भी वहां आत्मा का परिणमन है, और साध्य भाव से देखो वहां भी आत्मा का ही परिणमन है। एक बात, दो बात मुख्य है कि साधक भाव में भी आत्मा का परिणमन है और साध्य भाव में भी आत्मा का परिणमन है। ये साधक भाव है, वहां भी आत्मा ही उपादेय है, और साध्य भाव में एक आत्मा ही उपादेय है। तो ऐसा थोड़ा उसकी सूचना है। तो उसमें आप, आपके पास ग्रंथ है अगर, तो उसके ऊपर भावार्थ लिखा है 2 लाइन का, उसके ऊपर एक श्लोकार्थ लिखा है। मतलब ये 16वीं गाथा की एक सूचना दी है। तो उस हिसाब से भी अपने गाथा को समझने की कोशिश करें कि गाथा की विषय वस्तु क्या है। तो देखो, वहां कहा कि ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, पहली बात वहां से, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसके लिए बात कर रहे हैं कि जो स्वरूप का इच्छुक, स्वरूप की प्राप्ति का इच्छुक है पुरुष, जिसको स्वरूप की प्राप्ति चाहिए, यानी अपने आत्म स्वभाव का जिसको अनुभव करना है। दूसरी तरफ से कहे तो जिसको भगवान बनना है, जो भगवान बनना चाहता है, और उसको एक अपेक्षा से कहे तो वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है। उसमें द्रव्य से देखो तो वो भगवान ही है, लेकिन उसके पर्याय में भगवान बनना है। उनके लिए ये गाथा है, जो जिसकी इच्छा ऐसी है कि मेरू को भगवान होना है, मेरू को भगवान बनना है, उसके लिए ये बात चल रही है। जैसे कि मैंने 2 विभाग कर दिए, इसमें से एक को छोड़ दिया कि ये पूरे लोक में 2 प्रकार के जीव रहते हैं। कि एक प्रकार तो ऐसा है जिसको भगवान की बात में नास्तिक कोई रस ही नहीं है, और एक वर्ग ऐसा भी होता है कि जिसको भगवान की बातें पसंद है, खुद को भगवान बनना पसंद है। तो जैसे कोई प्रसंग वगैरह होता है, तो उसमें एक गुजराती का भोजन होता है और हिंदी भाषी भोजन होता है, तो वहां कह देते, एक घोषणा होती है कि गुजराती का भोजन करना है राइट हैंड पे चले जाओ, वहां व्यवस्था है, हिंदी भोजन वाले लेफ्ट में चले जाओ। तो ऐसे ही यहाँ ये गाथा किसको मुख्य करके लिखी है कि जिसको भगवान बनना है, जिसको अपने स्वरूप की प्राप्ति पर्याय में करनी है, इसके लिए गाथा है, ऐसा कह के भव्य जीवों को रखा, बाकी को उसको थोड़ा गौण कर दिया। तो इस तरह से इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि श्रीमद जी, कृपाणु श्रीमद जी भी कहते हैं, काम एक आत्मार्थी हूँ, बीजू नहीं मन रोग।
मतलब जिसको एक आत्मा सिवाय, एक चैतन्य दी सिवाय और कुछ चाहना नहीं है इस लोक में, उनको तीन लोक की संपत्ति भी अगर मिल रही है, तीन लोक की विभूति मिल रही है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए, उसमें आग लगाने के लिए तैयार है, ऐसा जो तैयार होके पात्र जीव बैठा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए ये शब्द यूज किया आचार्य देव ने कि स्वरूप की प्राप्ति का इच्छुक पुरुष जो है, उसको ये बात उसके लिए हम कह रहे हैं और उसको ही ये बात समझ में आ सकती है। ऐसे एक ज्ञानी भैंसे बहन कर हमारे हैं, उनके हिसाब से, उनकी भाषा में कहे तो जो रियल में, सच्ची में संसार से थका हुआ है, जिसको उसके लिए ये बात कही जा रही है। तो उसको क्या कह रहे हैं, अभी बहुत अगत्य की बात, उसको क्या कह रहे हैं कि साध्य साधक भाव दो हो गया, एक साधक भाव और एक साध्य भाव, ऐसे दो प्रकार तो बताया, लेकिन दो प्रकार से एक आत्मा ही नित्य सेवन करने योग्य है, इसके लिए एक आत्मा का ही सेवन करो, ऐसी बहुत ऊंची बात आचार्य देव कह रहे हैं। कि इसमें ऐसे कह सकते हैं कि जो स्वरूप की प्राप्ति का इच्छुक पुरुष है, उसको साध्य साधक के भेद के दो प्रकार से उसको एक आत्मा का ही सेवन करना है, ऐसा समझो कि आचार्य देव आदेश कर रहे हैं, ऐसा अपने को उपदेश कर रहे हैं। तो ये तो एक एक सामान्य क्या विषय वस्तु है उसकी बात की, कि जो स्वरूप का इच्छुक पुरुष है, उसको साधक और साध्य दो प्रकार से एक आत्मा का ही सेवन करना है, ये मेन पॉइंट है उसका। अभी अपने को समझना पड़ेगा कि साधक भाव किसे कहते हैं और साध्य भाव किसे कहते हैं। तो इसका तो बहुत तरीके से उसको कह सकते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से दो अपेक्षा लेके अपने उसको समझने जा रहे हैं कि देखो, जो गुणस्थान को जान रहे हैं, जिनको गुणस्थान संबंधी ज्ञान है, उसको ये बात गुणस्थान के माध्यम से मतलब जल्दी समझ में आ सकती है कि देखो, पहला दूसरा तीसरा गुणस्थान तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का है, उसके ऊपर के गुणस्थान ज्ञानी के है। तो वहां चौथा गुण स्थान होता है, तब आत्मा का अनुभव होता है, तब चौथा गुण स्थान होता है, मतलब अज्ञानी से ज्ञानी बनता है। तो जो चौथा गुण स्थान है, वहां उसको आत्मा का अनुभव हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्मानुभूति हुई, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, वहां से साधक भाव शुरू होता है और वहां उसको शुद्धोपयोग होता है। शुद्धोपयोग माने क्या, कि उपयोग को तीन प्रकार के समझाया जाता है, एक अशुभ उपयोग, एक शुभ उपयोग और एक शुद्ध उपयोग। जो पांच इंद्रिय के विषय में ज्ञान लगता है, तो वो उसको अशुभ उपयोग कहने में आता है, और जो ज्ञान देव शास्त्र गुरु आत्मा को बताने वाले जो है, उसके आयतन है, उसमें लगता है, वो ज्ञान को शुभोपयोग कहने में आता है। और शुद्धोपयोग किसे कहेंगे यहाँ, कि जहाँ न अशुभ न शुभ, न सामने निमित्त, न यहाँ उसमें ज्ञान प्रवृत्त, एक आत्मा में प्रवृत्त होता है, आत्मा अनुभव में होता है, तो उस वो शुभ के अशुभ से रहित उपयोग होता है, उसको शुद्धोपयोग कहने में आता है। तो ऐसा जब शुद्धोपयोग हुआ, मतलब उसको आत्मा का अनुभव हुआ, उसको अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, मतलब उसको सीधा चौथा गुणस्थान, ज्ञानी का गुणस्थान कहने में आता है, वहां से साधक दशा शुरू होती है। तो साधक यानी उसको साधक क्यों कहा, कि उसको मोक्ष मार्ग को प्रकट हुआ है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उसकी पर्याय में जो वितरागता आई वो तो प्रकट हुई, लेकिन पूर्ण नहीं हुई है। जब तक वो पूर्ण नहीं होती, तब तक उसको साधक कहने में आता है। और जब वो पर्याय पूर्ण हो जाती है, मतलब वितरागता पूर्ण हो जाती है, ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, लेकिन वो केवल ज्ञान बन जाता है, सब पूर्णता आ जाती है, तो उसको साध्य दशा कहने में आता है। तो ऐसे साधक दशा और साध्य दशा क्या है, वो थोड़ा अपने उसको थोड़े समझे। दूसरी तरफ से देखिए, एक अलग अपेक्षा ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ऐसे कह सकते हैं कि अपने एक अरिहंत भगवान है, जिसका 13वां 14वां गुण स्थान होता है, और एक गुण स्थान से तीत, जिसको भूतकाल सा गुण स्थान, अभी गुण स्थान नहीं रहा, ऐसे एक सिद्ध भगवान है। तो अपने दो भाग कर दिए, एक अरिहंत भगवान लिया और एक सिद्ध भगवान लिया। तो अपने सोचे कि भाई, अरिहंत भगवान को शुद्ध उपयोग होता है, तो क्या होता है, सिद्ध भगवान को शुद्ध उपयोग होता है,
क्या उनको वही होता है? बराबर। उसके नीचे जो होता है अरिहंत भगवान के नीचे, चौथे से 12वें तक लेवे, तो उनको शुद्ध उपयोग होता है तो क्या होता है? तो फर्क क्या पड़ा इनमें कि देखो, अरिहंत भगवान का जो है, अरिहंत और सिद्ध भगवान है, उसके नीचे शुद्धोपयोग तो होता है लेकिन निरंतर कंटिन्यूटी में नहीं रहता है। मतलब अपने मुनिराज भी है, छठे सातवें गुण स्थान में जुलने वाले मुनिराज है, अंतर मुहूर्त में उनका उपयोग अंदर जाता है तो शुद्ध उपयोग आता है, फिर शुभ उपयोग में आ जाता है, तो शुद्ध उपयोग तो हुआ उनको, लेकिन सतत निरंतर शुद्ध उपयोग नहीं हुआ। तो उसको ऐसे कहेंगे कि निर्विकल्प दशा तो आई उनको शुद्धोपयोग रूप, फिर सविकल्प दशा आई, फिर निर्विकल्प दशा आई, फिर सविकल्प दशा आई। तो ऐसे उपयोग का सविकल्प निर्विकल्प दशा में आना आवन जावन होता है, तो तब तक उसको साधक दशा कहने में आता है कि वहां शुद्धोपयोग सतत निरंतर रहता नहीं है। वो ज्ञानी धर्मात्मा तो हो गया, उनकी शुद्ध परिणति हुई, वो चालू रहती है, लेकिन उपयोग ज्ञान का व्यापार है, वो संलग्न नहीं रहता है। तो आ जा करता है, मतलब शुद्धो उपयोग शुभो उपयोग में ऐसे ऐसे पलट करता रहता है। ऐसी दशा को साधक दशा कहेंगे। और जो शुद्ध उपयोग निरंतर अपनी आत्मा में रहता है, उसको साध्य दशा कहते हैं। तो ऐसे देखने जाओ तो चौथे से 12वें गुण स्थान तक साधक दशा है, और 13वां 14वां और सिद्ध भगवान उनको साध्य दशा कहने में आता है। तो अभी उसमें अरिहंत सिद्ध भगवान में थोड़ा भेद पाएंगे कि न अरिहंत भगवान को मल है, न सिद्ध भगवान को मल है, मतलब दोनों अमल है, दोनों वितराग है। लेकिन उनमें फर्क क्या है अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान में? ऐसे देखने जाओ तो अरिहंत भगवान को वो संयोग है, मतलब योग का कंपन है, तो उनको अमल तो कहते हैं लेकिन अचल नहीं कहते हैं। और सिद्ध भगवान को योग का कंपन नहीं है, तो उनको वो अमल तो है, वितरागता हो गया तो, लेकिन अचल भी है। तो अरिहंत भगवान अमल है, अचल नहीं है। सिद्ध भगवान अमल भी है और अचल भी है। इस अपेक्षा से देखने में आवे तो मात्र सिद्ध भगवान को ही साध्य दशा कहने में आती है, और उसके नीचे वाले जो पहले 1 से 12 लिए थे, तभी 13वां और 14वां गुण स्थान है, वो भी साधक दशा में ही आते हैं। तो ऐसे अपने दो अपेक्षा आपने समझी कि साधक दशा और साध्य दशा की दो अपेक्षा, उसमें मात्र ज्ञानी धर्मात्मा की बात है, जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, जिसको सम्यक्त्व की कणिका फूटी है या तो पूर्ण हो गई है, ऐसे ज्ञानी की बात है। तो ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा में दो भाग किए कि एक साधक और एक साध्य। जिनको अनुभव तो हुआ है, शुद्धोपयोग तो हुआ है, लेकिन निरंतर नहीं रहता है, वो आवन जावन करता है, अंदर बाहर होता है, तो ऐसी दशा को साधक दशा कही। और जिनको निरंतर शुद्ध उपयोग रहता है, उनको साध्य दशा कहने में आता है। तो ऐसे अपने दो बात की। तो जो सिद्ध भगवान ने साध्य दशा है, वह उत्पाद तो होता है पर्याय में, पूर्णता का उत्पाद तो होता है, लेकिन वो उत्पाद व्यय बिना का होता है। प्रवचन सार जी की भाषा में कहे, कुनकुनाचार्य देव के प्रवचन सार में, कि उनको जो उत्पाद होता है सिद्ध दशा में, वो व्यय बिना का उत्पाद होता है। और उनको जो संसार वगैरह का सब भावों का व्यय हो गया, वो उत्पाद बिना का उनको व्यय हो गया। तो इस अपेक्षा से देखे तो चौथे से 14वें गुण स्थान तक साधक कहेंगे, और सिद्ध भगवान को ही साध्य कहेंगे। तो ऐसे अपने ये साध्य और साधक भाव क्या है, उसको अपने थोड़े समझे। तो ऐसे अरिहंत भगवान के लिए एक जानकारी थोड़ी इसमें ऐड करते हैं कि वो ध्यान की बात है ना, ध्यान की शुद्ध उपयोग की। तो अरिहंत भगवान, वो प्रवचन सार जी में एक बात आई है, गे प्रज्ञापन अधिकार है, उसमें 197 198 गाथा में उसका आधार से बात कर रहे हैं कि केवली भगवान को ध्यान उपचार से कहा है। क्योंकि देखो, मुनिराज की बात करें, छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज की, तो उनको सातवें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है, छठे गुण स्थान में आते हैं सातवें में से। तो उनको फिर मेरे को ध्यान करना है, ऐसा एक विकल्प बना रहता है कि वापिस शुद्धोपयोग दशा में जाना है, ध्यान में जाना है।
ऐसा उनको एक विकल्प रहता है। और अरिहंत भगवान 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में उनको शुद्धोपयोग है, तो उनको अभी मेरे को ध्यान करना है, ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता है। ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनको तो ध्यान ही चल रहा है, और ऐसा उस अपेक्षा से उनको ध्यान दशा कहेंगे अपने। और उनको निरंतर शुद्ध उपयोग है, तो मेरे को ध्यान करना है, ऐसा शुभ विकल्प का वहां प्रश्न रहता नहीं है। और उनको घाती कर्म का तो अभाव हो गया है अरिहंत दशा में। तो वो घाती कर्म में जो मोहनी कर्म है, वहां ऐसा विकल्प का भाव रहता है, लेकिन वो मोहनी कर्म तो खत्म हो गया है, तो उनको ऐसा कोई विकल्प वगैरह रहता नहीं है। इसके लिए उनको ध्यान नहीं है, ऐसा भी कहने में आता है। और ध्यान है ऐसा कब कहेंगे? उपचार से कहेंगे। तो उपचार क्या लगा कि देखो, उपचार क्या लगता है कि जब कर्मों का क्षय होता है, तो ध्यान से कर्मों का क्षय होता है। ध्यान से कर्मों का क्षय होता है। तो अभी जो अरिहंत भगवान है, उनको 13वें गुण स्थान, दोनों को गुण स्थान मिला हुए, तो जो शुक्ल ध्यान है उसका तीसरा और चौथा, 4 भेद है उसमें, तीसरा और चौथा भेद, मतलब 13वें गुण स्थान के अंत में शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद होता है, और 14वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान का चौथा भेद होता है। एक बात। और वो होता है, ये बाजू क्या है कि उनको घातिया कर्म का तो अभाव हो गया है, और अभी उनको सहज रूप से अघातिया कर्म का भी अभाव हो जाता है। तो कर्म का अभाव ध्यान से होता है, तो उनको उपचार से ऐसा कहते हैं कि उनको ध्यान है। और ध्यान नहीं है ऐसा क्यों कहा? कि अभी मेरे को ध्यान करना है, कि आत्मा का ध्यान करना है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि उनको ध्यान नहीं है। और फिर है तो उपचार से कहा जाता है। तो अरिहंत भगवान के लिए थोड़ा अपने समझना जैसा है। एक बात और जो समय सार में आगे भी आएगी, परिशिष्ट आएगा पीछे, उसके अंदर भी आएगी। ये 16वीं गाथा को टच करती हुई बात है, पूज्य गुरुदेव श्री ने भी उसको ली है, कि साधक साध्य भाव है, उसको एक और नाम दिया है, उपाय उपे। क्या दिया? उपाय और उपे। तो देखो, जो मोक्ष मार्ग होता है, वो उपाय, उसको उपाय कहा जाता है, और मोक्ष को उपेय कहा जाता है। तो मोक्ष मार्ग साधक जीव को होता है, और मोक्ष साध्य जीव को होता है। तो साधक जीव को ये साधक भाव होता है, उसको उपाय भी कहा जाता है। और जो साध्य जीव है, जिनको मोक्ष हो गया है, उनको उपेय कहा जाता है। तो यहाँ दो नाम हो गया है, एक तो साधक भाव और साध्य भाव, दूसरा उपाय और उपेय। जो साधक भाव है उसको उपाय कहते हैं, क्योंकि वहां मोक्ष मार्ग है, और जो साध्य भाव है उसको उपेय कहते हैं, क्योंकि वहां क्या है? मोक्ष है। तो ऐसा भी एक चर्चा इसमें, इसके अंतर्गत हो सकती है। तो उसकी भी अपने बात की। अभी इसमें छोटी दो बात ध्यान में रखनी है। तो एकदम से आगे भाव, उसके जो गाथार्थ है उसका भाव भी पकड़ में आ जाएगा। तो मतलब एक बात तो ये याद रखने की है, कि साधक भाव होवे कि साध्य भाव होवे, उसमें परिणमन आत्मा का ही है। किसका परिणमन है? आत्मा का। लेकिन साधक साधक भाव है, उसमें आत्मा को मुख्य किया, कि उसमें परिणमन तो एक आत्मा का ही है। एक बात हो गई। दूसरी बात, साधक भाव होवे कि साध्य भाव होवे, सेवन आत्मा का ही होता है। सेवन किसका होता है? आत्मा का होता है। दो बात हो गई। परिणमन भी आत्मा का, साधक भाव होवे कि साध्य भाव है, परिणमित परिणमित कौन हुआ है? आत्मा। साधक भाव में परिणमित कौन हुआ है? आत्मा। साध्य भाव में परिणमित कौन हुआ है? आत्मा। अतः साधक जीव होता है, साधक भाव होता है, वो किसका सेवन करता है? क्या? आत्मा का। साध्य हो जाता है, उसको भी निरंतर निजानंद में लीन रहता है, मतलब उसको भी सेवन किसका होता है? आत्मा का। बराबर। तो मतलब इससे क्या फलित हुआ, ये बात रखने से क्या इस गाथा में से तात्पर्य की बात निकलती है? इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहार साधक और निश्चय साध्य ऐसा कभी नहीं होता। साधक भी आत्मा और साध्य भी आत्मा। वो परिणमन ही आत्मा का है, सेवन ही आत्मा का है। तो व्यवहार साधक और निश्चय साध्य
અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી. आप अनम्यूट पंडित जी करिए. તમે અનમ્યુટ કરો. અંકલ અનમ્યુટ કરો. તમારું માઇક બંધ થઈ ગયું. ઓકે, હા, ઓકે, હવે ચાલુ છે. હા, હવે ચાલુ થયું. तो मतलब साधक भाव होवे कि साध्य भाव है, दोनों प्रकार में एक आत्मा ही सेवन करना योग्य है, ऐसा आचार्य भगवान इस गाथा में आदेश समझो तो आदेश, उपदेश समझो तो उपदेश कर रहे हैं। मतलब चौथे गुण स्थान में होता है वो किसका सेवन करता है कि आत्मा का। पांचवें गुण स्थान वाला भी किसका सेवन करता है कि आत्मा का। उसके ऊपर छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें गुण स्थान में भी किसका सेवन है तो क्या आत्मा का। अरिहंत भगवान किसका सेवन करते हैं क्या आत्मा का। सिद्ध भगवान किसका सेवन करते हैं कि आत्मा का। तो अपने भी किसका सेवन करना चाहिए तो अपने को भी एक आत्मा का ही सेवन करना चाहिए, कोई अन्य कोई राग का सेवन करना नहीं चाहिए। तो ऐसी बात की है। उसका एक सामान्य रूप से अर्थ करें तो अपने 4 पॉइंट निष्कर्ष के रूप में निकाल सकते हैं कि पहले आत्मा तो एक ज्ञान स्वरूप एक ही है। 4 पॉइंट इसमें से निकले, इतनी जो चर्चा की अपने जितने मिनट की उसमें। एक तो आत्मा ज्ञान स्वरूप एक ही है, एक बात। लेकिन उसका दो भेद किया, दो प्रकार कैसे किया कि उसका पूर्ण रूप है वो साध्य है और उसका अपूर्ण रूप है वो साधक भाव है। उसके दो भेद पर्याय में ऐसे दो भेद किए है। दो पॉइंट हुआ। फिर से आत्मा तो एक ज्ञान स्वरूप है, उसकी पर्याय में देखा जाए तो जो पूर्ण रूप है उसको साध्य भाव कहा और जो अपूर्ण रूप है पर्याय उसे साधक भाव कहा। और चौथी बात, ऐसे दो भाव के भेद हुए लेकिन दो ही भावों में सेवन करने योग्य कौन है तो एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। तो इस तरह से इतनी भूमिका लेके अपने ये गाथा को आगे समझ सकते हैं। तो देखो अभी गाथा के ऊपर देखेंगे ग्रंथ में, तो गाथा के ऊपर लिखा है अब दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधक भाव है, यह इस गाथा में कहते हैं। समझना भी एक एक बात में थोड़ी भूमिका बनाई हुई है, उसमें सबको थोड़े थोड़े समझेंगे। तो देखो यहाँ जो एक लाइन पड़ी उसको उपोद्घात बोले जाते हैं, उसमें साधक भाव की बात की। फिर गाथा में भी साधक भाव शब्द है, साध्य भाव शब्द नहीं आया। लेकिन उसको वो टीका है जो टीका उसमें साधक भाव और साध्य भाव दोनों लिया है नीचे टीका में। तो अपने साधक भाव किसको कहा, साध्य भाव किसे कहते हैं वो चर्चा तो अपनी हो गई। उसको 1 मिनट में खाली रिपीट कर देते हैं कि पहले ज्ञानी धर्मात्मा की पर्याय में जो वितरागता प्रकट हुई है तो वो भगवान को भी वितरागता होती है और जो भगवान नहीं हुआ और साधना कर रहे हैं उनको भी वितराग भाव। एक आत्मा का ही सेवन करना ऐसी बात कहने जा रहे। तो गाथा में अपने देखेंगे तो दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेये पर ये तीनों आत्मा ही केवल ज्ञान निश्चय दृष्टि में। तो देखो इसमें कैसे आगे जाएंगे कि एक बात तो इसमें ये लेंगे इसमें से कि यहाँ एक साधु शब्द आया है। साधु शब्द आया ना तो पहला उसको थोड़े टच करेंगे कि साधु किसको कहा जाता है। तो जब गुणस्थान के माध्यम से अपने प्रश्न पूछेंगे जवाब देना है तो अपने कहेंगे कि भाई पांचवे के ऊपर के है, मुख्य रूप से छठे सातवें गुणस्थान वाले है, मुनिराज है, उनको अपने साधु कहते हैं। यहाँ साधु शब्द आया बराबर है, क्या आया कि दर्शन ज्ञान और चारित्र साधु शिवना। मतलब तो
इसमें ऐसा भ्रम हो जाता है कई लोगों को कि ये ग्रंथ ही मुनिराज माटे है, क्योंकि ये सेवना दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवन ना करना किसको बोला? साधु को बोला, मुनिराज को बोला। तो ये ग्रंथ ही मुनिराज के लिए है, ऐसा किसी को भ्रम हो जाता है। मतलब साधु शब्द का सीधा अर्थ मुनिराज, मतलब जो छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज, उनको ऐसा पक्ष हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ में जब आगे जाएंगे 17-18 गाथा के बाद में 19वीं गाथा में जाएंगे, तो वहां आचार्य भगवान कहते हैं कि अब अप्रतिबुद्ध को समझाते हैं। मतलब अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी को समझाते हैं। तो फिर अज्ञानी की भी बात आई, तो ऐसा तो नहीं रहा कि ये मुनिराज की ही बात है। साधु को सेवना दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन साधु को करना, ऐसी बात रही नहीं। मुनिराज को करना ऐसी बात नहीं, क्योंकि अप्रतिबुद्ध को अज्ञानी को भी समझाया जाता है। ऐसा आगे की गाथा में आएगा, 2 गाथा के बाद में। तो फिर साधु शब्द का असली मीनिंग क्या होता है? एक शब्द से उसके अर्थ के हिसाब से देखे कि जो साधना करता है वो साधु है। किसकी साधना करता है? तो जो आत्मा को साधता है, आत्मा की साधना करता है, आत्मा की आराधना करता है, उसको साधु कहने में आता है। तो यहाँ साधु शब्द से छठे सातवें गुणस्थान वाले खाली मुनिराज ही नहीं लेने हैं, वो तो आएंगे ही, क्योंकि वो आत्मा का ही साधना करते हैं, आत्मा को ही साधते हैं। लेकिन यहाँ साधु पुरुष का, साधु का अर्थ सामान्य रूप से सज्जन पुरुष लेने का। क्या लेने का? सज्जन पुरुष लेने का। जो आत्मार्थी है, जो मोक्षार्थी है, जो सज्जन है, वो साधु है। फिर प्रश्न होता है कि जो सज्जन है, मोक्षार्थी है, आत्मार्थी है, उसको क्या करना चाहिए? तो उसको दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। तो जिसको जिसको आत्मा चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए, जिसको आत्मा की परिपूर्ण दशा चाहिए, जो उसकी साधना करता है वो साधु है। तो वो किसकी साधना करेगा? तो वो आत्मा की साधना करेगा। तो ऐसे कोई इतना अर्थ में सीमित हो जाए कि साधु शब्द मुनिराज के लिए लिखा है, तो ये समयसार ग्रंथी मुनि महाराजों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। उसको ऐसा है कि अपने श्रावक को तो प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए, चरणानुयोग पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जो मुनि नहीं है, साधु नहीं है, वो भी ये समयसार ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। अपने जो ये ग्रंथ में भावार्थ लिखा है, वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है। तो उन्होंने भावार्थ लिखा, तो उन्होंने भी ये समयसार ग्रंथ को तो पढ़ा। कृपाणु श्रीमद जी ने भी ये समयसार ग्रंथ को पढ़ा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी ये समयसार ग्रंथ को पढ़ा है। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी ये समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति टीका का भरपेट वखाण किया है कि इस काल में अध्यात्म विषय तो अमृतचंद्र आचार्य देव की आत्मख्याति टीका है। मतलब उन्होंने भी समय सार का और समय सार की टीका का अध्ययन किया। बनारसी दास जी ने भी समय सार नाटक लिखा। राजमल जी पांडे साहब ने भी समय सार के ऊपर कलश टीका लिखी, मतलब उसके आगे कलश के ऊपर कलश टीका लिखी। जो उनके लिए ग्रंथ नहीं होता, तो ये सब ग्रंथ गृहस्थ से नहीं लिखे जाते, मात्र मुनिराज से लिखे जाते। लेकिन ये सब गृहस्थ ने भी ये ग्रंथ लिखे। मतलब साधु शब्द लिखा, मतलब सज्जन पुरुष, आत्मार्थी पुरुष, मोक्षार्थी पुरुष, उसको साधु कहने में आता है। ये बात इसमें फलित होती है। अपने भी आत्मा को साधे तो अपने भी साधु कहने में आता है, वो सामान्य अर्थ है। फिर विशेष रूप से मुनिराज के लिए प्रयोग किया जाता है, वो बात अलग है। तो यहाँ साधु शब्द से ये नहीं समझना कि ये तो मुनिराजों के लिए ही ये गाथा है, वो ही दर्शन ज्ञान चारित्र कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अपने भी कर सकते हैं। इसके लिए आत्मा की साधना करनी पड़ेगी, ये मुख्य बात है। और एक श्लोक भी आता है, उसमें साधु शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वहां साधु शब्द का अर्थ क्या किया है वो थोड़े अपने देख लेते 1-2 मिनट में। वो श्लोक में है, विद्या विवादाय, विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशा परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत मेतत न अन्य दानाय रक्षणाय।
देखो अभी उसको अर्थ समझते हैं, 1 मिनट में उसका अर्थ समझिए। 3 बात की है इस श्लोक में। एक तो विद्या की, धन की और शक्ति की, और 2 व्यक्ति लिए। एक दुर्जन है, अज्ञानी, और एक सज्जन है। एक दुर्जन है और एक सज्जन है, और 3 चीज बताइए उसमें, विद्या, धन और शक्ति। बराबर। तो सज्जन के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया है, सज्जन के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया, और दुर्जन के लिए खलस्य शब्द का प्रयोग किया। तो खलस्य यानी दुर्जन भी साधता है, और साधु पुरुष यानी सज्जन भी साधता है। बराबर है। अभी देखो ये तीन तीन चीज है। कौन सी? धन, विद्या और शक्ति। वो दुर्जन के पास भी होती है और साधु के पास भी होती है, मतलब साधु यानी सज्जन पुरुष के पास भी होती है। बराबर है। तो देखो अभी ये से साधु का अर्थ मुनिराज लेंगे तो उनके पास विद्या तो होती है, शक्ति तो होती है, लेकिन धन नहीं होता, तो परिग्रह से रहित होते हैं। तो वहां साधु शब्द का सीधा अर्थ मुनिराज करेंगे तो ये श्लोक में जो अर्थ है वो अर्थ नहीं बैठेगा। तो देखो इसमें, क्योंकि मुनिराज के पास में तो धन नहीं होता, तो वहां साधु शब्द का अर्थ सज्जन पुरुष लेना पड़ेगा। अभी दूसरी बात, इसमें क्या बताया है कि दुर्जन के पास में विद्या आती है तो वो क्या करता है? वाद विवाद करता है। उनके पास धन आता है वो तो मद करता है, और शक्ति आती है तो दूसरे को दुख देता है। कौन? खलस्य। खलस्य यानी अज्ञानी, दुर्जन पुरुष। और सामने साधु विपरीत मेतत लिखा। साधु विपरीत मेतत यानी साधु उनसे विपरीत होता है। तो कैसे विपरीत होता है? कि उनके पास विद्या आती है तो विद्या ज्ञानस्य, तो विद्या का उपयोग ज्ञान वर्धन के लिए करते हैं। धनम दानाय, उनके पास धन आता है तो धन का उपयोग दान के लिए करते हैं। और उनके पास शक्ति होती है तो शक्ति दानाय यानी शक्ति दूसरों के रक्षण के लिए यूज करते हैं। मतलब ये इससे भी ये फलित होता है कि जो साधु शब्द लिखा है, साधु पुरुष का शब्द आता है, तो उसका अर्थ सज्जन पुरुष करना, आत्मार्थी पुरुष करना, मोक्षार्थी पुरुष करना। तो उसको क्या करना चाहिए, ये बात भी इसमें है कि उसको ज्ञान दर्शन चारित्र की सेवा करनी चाहिए, ज्ञान दर्शन चारित्र की उपासना करनी चाहिए। ऐसा लिखा है, देखो ऐसा लिखा है कि चारित्र दर्शन ज्ञान साधु पुरुष से सेवना चाहिए। तो उसका भी अर्थ है। क्या अर्थ है? एक एक इसमें से एक ये भी बात निकलती है कि आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा का श्रद्धान करना, आत्मा में लीनता करना, किसको? साधु पुरुष को, सज्जन पुरुष को, आत्मार्थी को, मोक्षार्थी है। और ये बात है कि अगर ये उपदेश भी देना है तो किसको देना? कि साधु पुरुष को, यानी जो सज्जन पुरुष है उसको ही ये उपदेश देना। क्योंकि देखो जिसको ये बात रुचि नहीं है, पसंद नहीं है, उसको कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। क्यों? उसको अगर उपदेश देने जाओगे तो आपका उपयोग ही बर्बाद हो जाएगा। एक कहावत आती है कि सीख न दीजिए बांदरा, उल्टा दे मिटाए। जो बंदर होता है उसको कभी सीख देनी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब है आदरणीय हुकमचंद जी, उन्होंने इसके लिए, सीख के लिए एक दृष्टांत भी दिया है कि एक बंदर था और एक छोटी पक्षी, मतलब स्पैरो, चकली थी, समझो हमारे चकली बोलते हैं। तो देखो वो छोटे पक्षी होते हैं, उन्होंने तो अपने रहने के लिए अपना माला बना दिया है, तो जिसमें वो अपना घर बना रही उसमें वो रहता है। अभी क्या है, बारिश का टाइम आया है, तो बारिश हुई तो वो तो अपने अंदर, घर के अंदर चला गया पक्षी, छोटा पक्षी। लेकिन वो जो बंदर था, वो बंदर ने तो अपना घर कुछ बनाया नहीं था, तो बरसात में हैरान परेशान होता है। तो वो जो चकवी होती है उसने बंदर को शिखामण दी कि भाई बंदर भैया, आपको तो, हमारे पास तो छोटी चांच है, आपके जैसे हाथ पैर नहीं है, तो भी हम अपना घोंसला बनाते हैं, और आपके पास तो इंसान के जैसे 2 हाथ है, 2 पैर है, तो आप आपका रहने का स्थान क्यों सुरक्षित नहीं कर सकते? तो उसने कहा तू चुप बैठ, इतनी छोटी है, मेरे को सीख दे रही है। फिर वो तो बेचारी चुप हो गई डर के मारे। फिर क्या हुआ, वापिस बारिश आई तो वापिस उसने सीख दी, तो वापिस उसने चुप कराया। फिर वापिस उसने बारिश आया तो वापिस सीख दी। तो उसको गुस्सा आया बंदर ने, तो वहां से जंप करके उसका जो वो रहने का स्थान था उसको भी तोड़ दिया। इसके लिए सीख न दीजिए बांदरा, उल्टा दे मिटाए।
मतलब ये मोक्ष मार्ग का उपदेश है, वो भी किसको देना, कि साधु का एक और अर्थ निकल है, जो साधु है मतलब जो सज्जन पुरुष है, जो मोक्षार्थी है, जो आत्मार्थी है, ऐसे पुरुष को जिसको गरज है उसको ही ये देना चाहिए। मतलब साधु शब्द का अर्थ, ये उपदेश दोनों बाजू से देखो तो मात्र मुनिराज ऐसा नहीं है। अभी देखो एक और अगत्य की बात आती है कि गाथा में लिखा दर्शन वरि नित ज्ञान ने चारित्र साधु सेववा। तो वहां इसका अर्थ सीधा ही निकलता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। तो दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए कि आत्मा का सेवन करना चाहिए? तो क्या जो आत्मा का सेवन करता है उसको आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का ज्ञान होता है और आत्मा में लीनता रूप चारित्र होती है। तो लिखा तो ऐसा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवना करो, लेकिन सेवन तो आत्मा का ही करने का होता है, उपासना तो आत्मा की ही होती है और आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होता है। तो देखो 14वीं गाथा में कहा, एक बात कही थी कि दर्शन है वो आत्मा है, क्योंकि दर्शन कहो कि आत्मा कहो एक ही बात है। दर्शन कहो कि आत्मा कहो एक ही बात है। मेरा पेज फिर गया है थोड़ा। क्योंकि जब दर्शन यानी श्रद्धा लेते हैं तो जितना आत्मा है, जैसा है, जितना है उतनी ही प्रतीति आती है। तो दर्शन कहो कि आत्मा कहो एक ही बात है। 15वीं गाथा में ज्ञान की अनुभूति वही आत्मा की अनुभूति कही, क्योंकि ज्ञान कहो कि आत्मा कहो वो तो भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे मिठास कहो कि गुड़ कहो एक ही बात है, ऐसे ज्ञान कहो कि आत्मा कहो एक ही बात है। तो ज्ञान की अनुभूति कहो कि आत्मा की अनुभूति कहो एक ही बात है। इस तरह से ये 16वीं गाथा देखने जावे तो दर्शन ज्ञान चारित्र कहो कि आत्मा कहो एक ही बात है, क्योंकि दर्शन भी आत्मा का है, ज्ञान भी आत्मा का है, लीनता स्थिरता भी आत्मा की है। तो किसको प्रकट करना चाहिए? जो मोक्षार्थी पुरुष है, सज्जन पुरुष है, उसको किसको प्रकट करना चाहिए? तो उसको दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करनी चाहिए, यानी उसको प्रकट करना चाहिए। वो प्रकट कैसे होएगा? तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, तो आत्मा का ही सेवन करना चाहिए। तो फिर प्रश्न हो गए कि गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना ऐसा क्यों लिखा? ये प्रश्न आया ना, कि जब आत्मा के सेवन से ही दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होता है, तो फिर ये प्रश्न आता है कि गाथा में तो दर्शन ज्ञान चारित्र को सेवन करो ऐसा क्यों लिखा है? तो देखो उसमें थोड़े देखने जावे तो जो आगे 8वीं गाथा गई, वो 8वीं गाथा में जो जवाब था कि भाई जब अभेद आत्मा से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे भेद क्यों किए? तो वहां किया कि जैसे मलेश को मलेश भाषा में समझाया जाता है, ऐसे व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा में ही समझाया जाता है। तो सेवन तो आत्मा का करना ऐसा उपदेश देना है, लेकिन आत्मा कहने से आत्मा नहीं समझाता, वो वेद से समझता है। तो आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र 3 वेद है, तो ऐसा कहा कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवन करो, ऐसा गाथा में कहा जाता है। जैसे कि एक सिंपल दृष्टांत लेते हैं कि कोई ऐसा बोले चाय को मीठी करके लाओ, ऐसा कोई कहे, या तो ऐसा कहे कि इसमें खांड डाल के लाओ, क्या फर्क पड़ा हरीश भाई? ये चाय मीठी करके लाओ ऐसा कोई कहे, या उसमें मतलब शक्कर डाल के लाओ ऐसा कहे, तो क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि मीठा को कि शक्कर को एक ही बात है। ऐसे ऐसे आचार्य देव ऐसा कहे कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो कि आत्मा का सेवन करो, एक ही बात है। तो फिर दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि आत्मा आत्मा करने से व्यवहारी जन आत्मा को नहीं समझता है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे 3 भेद करने से उसको आत्मा समझने आता है। इसके लिए उसको दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो ऐसा कहने में आता है। लेकिन ऐसा कह के यही कहना है कि आत्मा की सेवा करो। क्यों?
कि वो तीन अलग अलग चीज नहीं है, वो तीनों एक ही है, वो तीनों एक आत्मा ही है। इसके लिए गाथा में दूसरी लाइन में कहा कि ये तीनों आत्मा केवल जान निश्चय दृष्टिमा, मतलब वो तीनों अलग अलग नहीं है, निश्चय से देखा जाए तो वो तीनों एक आत्मा ही है। तो उसकी गाथार्थ है ना। तो इसके लिए गाथा का अर्थ ये निकलता है कि साधु पुरुष को, अभी साधु पुरुष का अर्थ समझ में आ गया, जो सज्जन है, मोक्षार्थी है, आत्मार्थी है, उसको दर्शन ज्ञान और चारित्र सदा सेवन करने योग्य है। मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे तीन वेद किए वो व्यवहार है, निश्चय से वो तीन नहीं है, वो तीनों एक आत्मा ही है। तो वहां इसका अर्थ ये समझना कि उसको सदा आत्मा ही सेवन करने योग्य है। और देखो नीचे अर्थ भी लिख दिया, और उन तीनों को निश्चय नहीं से एक आत्मा ही जानो। तो एक आत्मा ही है तो सेवन भी किसका करो, एक आत्मा का ही सेवन करो। ऐसा कहा, भले कहा शब्द से देखा जाए तो वेद करके बोला दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, लेकिन निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो वो तीनों एक आत्मा ही है। तो वहां आचार्य भगवान ये कहना चाहते हैं कि एक आत्मा का ही सेवन करो। तो जो मोक्षार्थी है, जिसको मोक्ष चाहिए, वो एक आत्मा का ही सेवन करने का उसके लिए आदेश है, इसके लिए उपदेश है। तो यहाँ आपने ये गाथा में इतनी बात अपने समझे, साधक भाव कौन है, साध्य भाव किसका है और किसका सेवन करना है। तो बात बताइए, तीन भेद करके व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो, लेकिन निश्चय अर्थ उसका ये होता है कि वो तीनों एक आत्मा ही है, तो उसको एक आत्मा ही जानो, यानी आत्मा का ही सेवन करो। ये इसका टूका रहस्य है। तो इस तरह से ये 16वीं गाथा आज अपने समाप्त करते हैं। 5-10 मिनट जो कुछ भी बचता है वो कुछ आगे कुछ इसके लिए अपने छोड़ते हैं 10 एक मिनट। तो कुछ आगे कोई प्रश्न हो या कुछ बात होए तो आगे हो सकती है। तो यहाँ अपने विराम लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इस गाथा का भाव सबके समझ में आया होगा। व्यवहार से बात लिखी है, निश्चय अर्थ ये निकालना है कि एक आत्मा का ही सेवन करना, आत्मा के सेवन से ही मोक्ष मार्ग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। मतलब वो जीव साधक होता है, और जब आत्मा में डूब जाता है तो उसको साध्य दशा, ऐसे सिद्ध दशा की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो इस गाथा में एक आत्मा का ही सेवन करो, यही मुख्य बात की है। और तीन के माध्यम से, दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से आत्मा का सेवन करने को कहा है। तो ऐसी ये गाथा को दर्शन ज्ञान चारित्र की गाथा कही जाती है, इसके आगे की गाथा को ज्ञान की गाथा कही जाती है, और उसके आगे की जो मुख्य गाथा है वो सब सम्यक दर्शन की गाथा कही जाती है। तो यहाँ आपने विराम लेते हैं, और कुछ आगे की बात हुए तो आप बता सकते हैं। ફેરી ના હોય તો આગળ વધવું છે 17મી ગાથામાં?